अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और आज हम बात करने वाले हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइंड और रिप्लेस कमांड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। ये आपको होम टैब में एडिटिंग के ग्रुप के अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड और रिप्लेस कमांड। और ये काम किस तरीके से करते हैं आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फाइंड कमांड किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए है और रिप्लेस कमांड किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के शॉर्टकट कीज़ क्या हैं? कंट्रोल F जो है वो नॉर्मली फाइंड के लिए यूज़ करते हैं, और कंट्रोल H नॉर्मली हम लोग रिप्लेस के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको ये दोनों कमांड को यूज़ करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख कर रखा है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैं मेरे इस डॉक्यूमेंट के इस फाइल के अंदर मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वैसे तो आप यहाँ से भी क्लिक करके ये काम कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट शॉर्टकट की को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये नेविगेशन पैन अभी भी ओपन हो जाएगा, और मैं अगर सिंपली कंट्रोल F करूँ तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान का वर्ड यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, तो सीरियस में जैसे यहाँ पे पाकिस्तान लिखूँगा तो जहाँ जहाँ मेरे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसने मुझे हाईलाइट करके यहाँ पे बता दिया कि आपने अपनी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर इन जगहों पे आपने पाकिस्तान को जो है वो लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और वर्ड यहाँ पे फाइंड करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री, ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ कंट्री लिखा हुआ था इसने फाइंड करके मुझे दे दिया। तो बहुत इजी है यहाँ पे फाइंड कमांड को यूज़ करना, और ये काफ़ी जो है वो यूज़फुल होता है इसके अंदर, बजाय इसके कि आप डॉक्यूमेंट को ओपन करके जो है वो जगह जगह देखें कि कहाँ कहाँ मैंने कोई पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है। दिस इज सेम फॉर द रिप्लेस कमांड। अगर आपको रिप्लेस कमांड यूज़ करना हो तो फिर आप कंट्रोल H को यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब रिप्लेस कमांड क्या करता है कि जो चीज़ अगर आपने फाइंड की हुई है तो उसको रिप्लेस करके दे देगा। ठीक है, या आप किसी एक वर्ड को दूसरे अल्फाज के साथ जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं, तो रिप्लेस कमांड काम ऐसे करता है कि पहले वर्ड को ढूंढता है, फाइंड वर्ड एंड देन रिप्लेस करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई एक वर्ड हो जिसको मैं किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर लूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हो कंट्री, तो मैं चाहता हूँ पहले तो ये कंट्री को फाइंड करे, ये रहा कंट्री, और कंट्री को रिप्लेस कर दे किसी एक और वर्ड के साथ। तो मैं यहाँ पे कोई एक और वर्ड लिख देता हूँ, चलिए फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो रिप्लेस करेगा ये कि सिर्फ इसी को ही जो है वो रिप्लेस करके दे देगा, सीरियस। और अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूं तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, इसने जहाँ जहाँ लिखा हुआ था उन सब को जो है वो रिप्लेस करके दे दिया। ये रिप्लेस कमांड का सिंपल सा काम है। तो बहुत इजी तरीके से आप फाइंड और रिप्लेस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं कंट्रोल F एंड कंट्रोल H, तो वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल F का काम सिर्फ इतना नहीं है, इसका एक और काम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हेडिंग पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो ये पाकिस्तान जहाँ जहाँ लिखा हुआ है इसको भी एज ए हेडिंग ले रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान को, एक होम टैब में जाके इसको हेडिंग 1 में चेंज कर रहा हूँ, तो अब ये एज अ हेडिंग आपके पास शो होगा। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर फिर जितनी भी हेडिंग्स होंगी उन सबको आपको जो है वो शो करके बताएगा कि आपने यहाँ पे हेडिंग्स जो है वो लिखी हुई है। इसी तरीके से पेजेस के लिए है, पेजेस भी आपको फाइंड करके दे सकता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो एक ही पेज है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा पेज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पेजेस को ऐड करता जाऊँ तो फिर ये आपको डायरेक्ट जो है वो उसी पेज पे जो है वो लेके जा सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे थर्ड पेज में जाना है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये डायरेक्ट मुझे थर्ड पेज में लेके जाएगा। तो आप इससे ये भी काम ईजिली कंट्रोल F से कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।